बात करेंगे दिल्ली के सबसे बड़ी खबर की। बहुत ही दुखद हादसा हुआ है ओल्ड राजेंद्र नगर में। आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में मौत का ऐसा सैलाब आया कि 3 जिंदगियां कल काल के मुंह में समा गई। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, किसकी लापरवाही से 3 जाने गई? आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में मौत का पानी आखिरकार कैसे घुसा, पूरी डिटेल में आपसे बात होगी। लेकिन पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मुख्य सचिव को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। हम आपको बता दें कि कल रात दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर गया। इसमें 3 स्टूडेंट्स की डूबकर मौत हो गई। यह हादसा कल शाम 7 बजे हुआ, जब अचानक बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने के चलते इसमें स्टूडेंट्स फंस गए थे। उसी वक्त की तस्वीर देख रहे हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद कर कर बचा रहे हैं। लेकिन इसमें 3 स्टूडेंट्स इतने खुशनसीब नहीं रहे और उनकी मौत हो गई। करीब 30 से 35 स्टूडेंट यहां मौजूद थे। दरअसल बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई थी जहां पर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर रहे थे। कुछ छात्रों को किसी तरह से बाहर निकाला गया, लेकिन कई लोग फंसे रहे। रेस्क्यू टीम ने 9 घंटे ऑपरेशन चलाया, 14 से 15 छात्रों को बाहर निकाला, लेकिन 3 स्टूडेंट्स इस गंदे पानी में डूबकर मौत की मुंह में समा गए। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से बेसमेंट में पानी भरा। बेसमेंट में पानी भर जाने के बाद अफरा तफरी मच गई। स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसमें दुर्भाग्य रहे। कल शाम को 7 बजे जब कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भरना शुरू हुआ, उस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शाम के 7 बजे हादसा हुआ है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और यहां पर तेजी से पानी बेसमेंट में भरता हुआ नजर आ रहा है। एक एक करके जो लोग मौजूद थे वो ऊपर की ओर आ रहे हैं, लेकिन पानी जिस तेजी से आप देखिए, ये एरो से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से पानी तेजी से नीचे की ओर भरता जा रहा है। और इतनी तेजी से पानी नीचे गया कि जो लोअर बेसमेंट पे मौजूद थे वो बाहर नहीं निकल पाए वक्त से, और जो बाहर निकले वो बहुत ही खुशनसीब थे। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही कि इसमें कुछ स्टूडेंट्स फंस गए, जिनमें 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई है, 2 छात्राएं हैं, 1 छात्र है। आखिरकार कल शाम को जब बारिश हुई, बारिश के बाद बाहर की सड़क में पानी भर गया था। 2 से 3 फीट पानी भरा था, और यही पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में सड़क से सीधा अंदर आ गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली कोचिंग हादसे में इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। तो राउज आईएएस स्टडी सर्कल के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि जब इस इमारत की नींव रखी गई है, इस इमारत को जब बनाया गया, तब किन सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान में रखा गया? क्या जिस तरह से इस इमारत को बनना था, जो इसमें ध्यान देने वाली चीजें थी, क्या उन्हें रखा गया? जैसे कि 2 एग्जिट होने चाहिए थे, लेकिन इस इमारत में 2 एग्जिट नहीं है, सिर्फ एक ही एग्जिट नजर आया है। बेसमेंट के अंदर स्टूडेंट्स बुरी तरह से ट्रैप हो गए थे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। यह सब कुछ इतने जल्दी हुआ कि वो समझ नहीं पाए और वो फंस गए। छात्र एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह से बाहर निकलते रहे, कुछ निकल पाए, कुछ नहीं निकल पाए। यहां पर आप देखिए किस तरह से बेसमेंट के अंदर पानी भरता जा रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं कोशिश कर रहे हैं कि इस मटमैले पानी के अंदर जाकर वो अपने साथियों को बाहर निकालें। गंदा पानी था, मटमैला पानी था, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर आप देखिए रोशनी भी काफी कम है। अभी आपने बेसमेंट के अंदर की तस्वीर देखी, अब आपको कोचिंग सेंटर के बाहर की तस्वीर दिखाते हैं, जिससे आप समझेंगे कि पानी कहां से आया। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में यही था, इतनी बारिश तो हुई नहीं, फिर इतना पानी कैसे अंदर आया? अब तस्वीर को आप देखिए, आपको बाहर कम से कम 2 से 3 फीट पानी नजर आ रहा होगा। जो यहाँ पर लोग हैं, घुटने के ऊपर तक उनके पानी है, और ये पानी सीधे कोचिंग सेंटर के इस गेट से, मेन गेट से, एंट्री पॉइंट से सीधा अंदर की ओर जा रहा है। सड़क पर पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी जो सड़क से सीधे कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की ओर बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे पानी अंदर बढ़ता गया, जिसमें करीब करीब 5, 6, 7, 8, 10 फुट तक पानी अंदर भर गया। एक बार फिर से इस तस्वीर को देखिए, यह तस्वीर आपको क्लियरली समझा देगा कि आखिरकार पानी अंदर कैसे दाखिल हुआ, क्योंकि इसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि पानी कैसे आया। अब दिल्ली कोचिंग हादसे में बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है।
बेसमेंट की स्टोरेज बनाने की इजाजत दी जाती है। स्टोरेज की बजाय यहां पर लाइब्रेरी बनाई गई है। देखिए यहां पर किस तरह से नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई है इस कोचिंग सेंटर की ओर से। बेसमेंट में सामान रखने के लिए, स्टोरेज के लिए जगह बनाने के लिए इजाजत होती है, लेकिन यहां पर लाइब्रेरी बनाई गई जहां पर स्टूडेंट्स मौजूद थे। एक दो नहीं, 30 से 35 स्टूडेंट यहां पर मौजूद थे, पढ़ाई कर रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे और अचानक ही वहां पानी भर गया। दूसरी बात यह आती है कि सबसे पहले की जब बिल्डिंग बनाई गई तो नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई। नियम कानून के तहत बेसमेंट में स्टोरेज की जगह लाइब्रेरी बना दी गई। दूसरी बात आती है कि यहां पर सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, आपात स्थिति के लिए क्या व्यवस्था की गई थी। एंट्री पॉइंट सिर्फ एक है, अगर खुदा ना खास्ता आग लग जाए या फिर इसमें पानी भर जाए तो ऐसे हालात में स्टूडेंट्स कैसे बाहर निकलेंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। और हुआ आखिर यही, जैसे ही फ्लडिंग के चक्कर में यहां पानी भरा और फ्लडिंग के चलते जैसे ही पानी भर गया बेसमेंट में, बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं रहा। गनीमत थी कि कुछ स्टूडेंट्स वक्त रहते समझ गए, बाहर आ गए, लेकिन जो स्टूडेंट्स अंदर की ओर मौजूद थे बेसमेंट के अंदर, वहां वो बाहर नहीं निकल पाए। जब तक वो बाहर निकलते पूरी तरह से बेसमेंट में पानी भर गया था। यह पूरा हादसा दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ है। अब ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में कल शाम अचानक ही पानी भर गया, जिसमें कई छात्र फंस गए और हादसे में 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई। एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यह हादसा हुआ है। अब यह हादसा कैसे हुआ यह भी हम आपको बता दें। यहां आप देखिए स्टूडेंट्स को एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। कल की ये तस्वीरें हैं, लेकिन दिल्ली के इस कोचिंग सेंटर में 3 छात्र कैसे मौत के मुंह में समा गए वो आपको बता रहे हैं। इनके नाम आपको बता दें, श्रेया यादव, तानिया सोनी और नवीन डालविन। श्रेया और तानिया की उम्र 25 साल थी, जबकि नवीन की उम्र 28 साल थी। श्रेया ने 1 महीने पहले राउस कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था। वो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी। वहीं नवीन डालविन केरल के रहने वाले थे। इसके अलावा बीते 8 महीने से आईएएस की तैयारी कर रहे थे। आईएएस की तैयारी के साथ साथ नवीन जेएनयू से पीएचडी भी कर रहे थे। तो ये 3 वो छात्र हैं जिनकी जान गई है। ये हादसा कैसे हुआ, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में मौत का सैलाब कैसे आया, पूरी टाइमलाइन भी आपको बता रहे हैं। कल शाम को 7 बजे लाइब्रेरी बंद हो रही थी। उसी समय स्टूडेंट बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान बहुत तेज प्रेशर से पानी अंदर आने लगा। 2 से 3 मिनट में ही बेसमेंट के अंदर पानी भर गया। जान बचाने के लिए छात्र बेंच पर खड़े हो गए। इसी दौरान पानी के प्रेशर से लाइब्रेरी का शीशा टूट गया। पानी तेजी से लाइब्रेरी में घुसने लगा। मुसीबत यह हुई कि बेसमेंट से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक रास्ता था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स उस गंदे पानी में फंस गए, बाहर निकलकर नहीं आ पाए। अब हादसे के फौरन बाद यानी शाम को 7 बजे ही रेस्क्यू कॉल गई। दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ और दमकल के टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने सुबह 4 बजे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पूरे 9 घंटे लगे, लेकिन अंधेरे की वजह से रेस्क्यू टीम को दिक्कत आई। रेस्क्यू टीम रस्सी के सहारे बच्चों को निकालने की कोशिश करती रही, लेकिन गंदे पानी की वजह से बच्चों को रस्सी नहीं दिखाई दे रही थी। बावजूद इसके 9 घंटे की मेहनत के बाद रेस्क्यू वर्कर्स ने 14 से 15 बच्चों को बाहर निकाल लिया, लेकिन 3 छात्र मौत की मुंह में समा गए। अब स्टूडेंट्स को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हुआ उसकी भी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, पानी भरा हुआ है, जिसमें एनडीआरएफ के टीम के जो सदस्य हैं लाइफ जैकेट पहने हुए हैं और अपने साथ लाइफ जैकेट लेकर गए हैं। अब देखिए पानी इतना भरा हुआ है कि आपको इसके दरवाजा भी नजर नहीं आएगा बेसमेंट का। अब आपको डूब के यानी पानी के अंदर जाके दूसरी तरफ पार करते हुए रास्ता घुसना पड़ेगा जहां पर लाइब्रेरी बनी हुई है। यानी आप जब उतर रहे हैं, लॉबी से आप गए, रिसेप्शन से फिर आप नीचे गए, सीढ़ियों से होते हुए जब आप बेसमेंट में पहुंचे तो सामने आपके एक दरवाजा आएगा। इस दरवाजे से फिर आप अंदर दाखिल होंगे, तब जाके लाइब्रेरी मिलेगा। और यहां पर आप देखिए पानी इतना गंदा है, लाइट यहां पर है नहीं, तो ऐसे में रेस्क्यू वर्कर्स पानी में उतरे और वो किसी तरह से पानी के अंदर डूबते हुए पहुंचे दूसरी तरफ। फिर जाके उन्होंने स्टूडेंट्स को बाहर निकाला। इसके बाद यहां पर पाइप लगाई गई, पाइप के और पंप के जरिए पानी को बाहर निकाला गया। जब पानी थोड़ा बाहर निकला तो थोड़ी सी राहत मिली और उसके बाद देखिए आपको हल्का सा वो दरवाजा भी इसमें नजर आएगा, जिसके जरिए जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हुए। अब एक बार फिर से इस तस्वीर को देखिए, कितनी दिक्कत आई थी यहाँ पर रेस्क्यू वर्कर्स को। सबसे पहली चीज है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी कि ऐसे आपात स्थिति में किस तरह से इससे निपटा जाए। अब पानी भरने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत है कि पानी को बाहर निकालने के लिए भी आपको पंप चाहिए, लेकिन जब पंप से पानी बाहर निकालेंगे तो आपने देखा पानी पहले से ही बाहर लगा हुआ था।
तो ऐसे में पानी को निकालना और निकासी करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। इसी वजह से काफी वक्त लगा यहां पर रेस्क्यू वर्कर्स को पानी बाहर निकालने के लिए। इसके बाद पंप लगाए गए, पानी को बाहर निकाला गया और फिर धीरे धीरे देखिए बेसमेंट के अंदर रेस्क्यू वर्कर्स उस लाइब्रेरी के अंदर पहुंचे जहां पर बच्चे फंसे हुए थे। अब इसके अंदर जो उन्हें लोग मिले, एक एक करके सबको बाहर लाया गया। आपने 3 साथियों को खोने के बाद छात्रों में अब जबरदस्त गुस्सा है। स्टूडेंट्स राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। छात्रों की मांग है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। छात्रों का गुस्सा फूटा है। छात्र सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इस इमारत को इस तरह से बनाने में किस तरह से सरकार की इजाजत मिल गई, किसने एनओसी इस इमारत को दी जहां पर बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई है, जबकि नियम के अनुसार यहां पर स्टोरेज होना चाहिए। दिल्ली सरकार हो या एमसीडी हो, कोई भी सामने आकर स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस एकेडमी के सामने मौजूद है। ये वही एकेडमी है जहां कल शाम बारिश का पानी भरने के बाद 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। कल राजधानी दिल्ली में 5 से 6 बजे के करीब बहुत ज़्यादा बारिश हुई। इस इलाके में जल जमाव हो गया और पूरा पानी इस आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में जा भरा। जिस समय बारिश हुई, पानी बेसमेंट में गया, उस समय बेसमेंट 2 में 35 से ज़्यादा छात्र जो हैं वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। छात्रों ने बताया कि 5 से 7 मिनट के अंदर कई फुट पानी इस एकेडमी के अंदर जा भरा और जैसे ही छात्रों ने बाहर निकलने की कोशिश की, मदद मांगी, तो उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 7 बजे के करीब इस आईएएस एकेडमी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कई छात्रों को बाहर निकाला गया, लेकिन 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। शाम 7 बजे से सुबह के 4 बजे तक इस आईएएस एकेडमी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पानी भरा हुआ था, बिजली नहीं थी, जिसके कारण एनडीआरएफ और दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस के जवानों को रेस्क्यू ऑपरेशन करने में कई दिक्कतें हुई। इस समय भी इस एकेडमी के आगे पानी भरा हुआ है, जिसे सुपर सक्कर मशीन से निकाला जा रहा है। कई सवाल इस घटना के बाद उठे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। 2 लोगों को डिटेन किया है। दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट मांगी है। लेकिन सवाल इस आईएएस एकेडमी के ओनर के ऊपर भी उठते हैं, क्योंकि एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही गेट था। कई ऐसी एकेडमी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, दिल्ली में, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जाते हैं, चाहे आग लगने की घटना हो या वाटर लॉगिंग की। ऐसे में छात्रों को दूसरों की गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है। कुछ छात्र यहाँ पे हैं जो अपने साथियों की मौत से रोष में है। प्रदर्शन लगातार इस आईएएस एकेडमी के बाहर किए जा रहे हैं। क्या आप कल जिस समय ये घटना हुई थी यहीं पे थे? मैं यहाँ बाहर पे था एंड वाटर लॉगिंग की सेम प्रॉब्लम। फटाफट 15-20 मिनट में बारिश हुआ। 20-25 मिनट्स के बाद टीम्स आना शुरू हो गई थी एंड उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वी हैव सीन एन नंबर ऑफ डेड बॉडीज लिविंग फ्रॉम हियर। वी डोंट नो द ऑफिशियल टोल और मैं उस चीज़ पे बिल्कुल कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ, बट ये फेलियर है अथॉरिटीज़ का। इसके मालिक को महाराज को मिल गए सारे यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यहाँ पे सारे बेसमेंट में लाइब्रेरी खोलने के दो एक एंट्रेंस एग्जिट्स के साथ। कौन लोग पैसा ले रहे हैं? एमसीडी, वाटर एजुकेशन मिनिस्टर, उनको कुछ नहीं कहना है, वो लेटर लिख रही हैं। एमसीडी में वो अभी तक नहीं आई हैं। पुलिस ऑफिशियल टोल नहीं दे रही है। माँ बाप को सुनने का हक है। आखिरी वक्त में उनके बच्चे किस हाल में मरे हैं, जिंदा हैं, और वो चीज़ भी पुलिस पहुंचने नहीं दे रही है। तो ये एक बड़ा कारण है, मुझे लगता है कि अथॉरिटी। क्या इस इलाके में लगातार वाटर लॉगिंग होती रही है? मैम दोपहर में हमेशा 4 दिन पहले भी ऐसे सिचुएशन थी यहाँ पे, और दोपहर से यहाँ पानी लग रहा था और लगभग कमर के ऊपर वीडियो कोई किसी के फ़ोन में वीडियो देखा मैंने कि दोपहर में वीडियो कमर तक पानी था यहाँ पे। था। क्या इस इलाके की यहाँ पे सफाई जो नगर निगम की करते हैं वो आके अपने टाइम पे होता था? नहीं जी, यहाँ पर हमने हमेशा देखा कि हमेशा पानी जब भी बारिश होती है तो हमेशा ऐसे ही पानी होता है। और 3 दिन पहले भी यहाँ पर कंसर्न होना चाहिए एमसीडी का कि 3 दिन पहले पटेल नगर में भी ऐसे ही लड़के की एक इलेक्ट्रिक शॉक से मौत हो गई थी, लेकिन यहाँ फिर भी एमसीडी का कोई कंसर्न नहीं। यहाँ पे पानी हमेशा होता और हर साल ऐसा नहीं होता, हर साल इस तरह पानी आता है।
फिर भी एमसीडी कोई कंसर्न, ना दिल्ली गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये बड़ी बात आपको बता दें कि दिल्ली कोचिंग हादसे में बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। बेसमेंट को स्टोरेज बनाने की इजाजत थी, लेकिन स्टोरेज की बजाय यहां लाइब्रेरी बना दी गई। फायर एनओसी की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है 9 जुलाई 2024 को कोचिंग सेंटर को फायर एनओसी मिली थी। तो यहां पर फायर एनओसी मिली थी, लेकिन सबसे बड़ी बात एक ही है कि जहां पर बेसमेंट में स्टोरेज बनाने के लिए जगह दी जाती है, वहां पर लाइब्रेरी कैसे बन गई। हमारे साथ अतुल भाटिया जुड़ गए हैं। अतुल, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई, एक दो चीजें मैं बोलता हूं, उसके बाद अपनी बात रखिएगा आप, और साथ ही बताया कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है। पहली चीज यह है कि एनओसी मिली है, फायर एनओसी मिली है, लेकिन बेसमेंट में स्टोरेज बनाने के लिए नियम है, लेकिन वहां पर लाइब्रेरी बनाई गई। दूसरी बात यह है कि जो दो लोगों से इस वक्त पूछताछ चल रही है, उनसे क्या कुछ निकल कर आया है। देखिए अमित, जो ऑनर है इस इंस्टीट्यूट का और इसके अलावा जो कोऑर्डिनेटर है, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे जो है वो जिले के डीसीपी हैं हर्षवर्धन, ज्वाइंट सीपी है परमादित्य और एडिशनल डीसीपी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इनका ये कहना है कि जो ऑनर है और इसके अलावा कोऑर्डिनेटर है, उन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। नाम अभी कुछ देर में बताए जाएंगे कि आखिर इनके नाम क्या है। लेकिन जिस तरीके से हम ये पूरे एनओसी फायर की तरफ से दिखा रहे हैं और इसके अलावा जो एमसीडी का जो सर्टिफिकेट है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस बिल्डिंग के अंदर यानी कि राउज आईएएस स्टडी सर्कल के अंदर 2 बेसमेंट है, इन कागजों के अंदर लिखा हुआ है। और इन 2 बेसमेंट के अंदर एक जो बेसमेंट है उसमें स्टोरेज की परमिशन दी गई थी, लेकिन वहां पर लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, जो कि बिल्कुल गलत है। यही कारण है कि लापरवाही के आरोप जिस तरीके से फायर की एनओसी है और इसके अलावा एमसीडी का जो सर्टिफिकेट है, उसके बावजूद किस तरीके से नीचे ये लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, नियमों की अनदेखी करके ये लाइब्रेरी बनाई गई थी। और यहाँ पर काफी संख्या में बच्चे जो है वो लाइब्रेरी के अंदर बैठते थे। तो अब जब पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसके बाद क्योंकि ऑनर और इसके अलावा कोऑर्डिनेटर दोनों को पुलिस ने देर रात ही हिरासत में ले लिया था, उनसे लगातार पूछताछ की गई थी। और किस तरीके से लापरवाही, क्योंकि जो पानी जो है वो बारिश का अंदर घुसता है, जो बेसमेंट है उसके अंदर भरता है, और जो बच्चे हैं वो काफी संख्या में उसके अंदर फंस जाते हैं, नहीं निकल पाते हैं।